सोचिए कोई डायमंड की रिंग है जिसकी मार्केट वैल्यू 20-25 हज़ार की है और आपको 13,000 में मिले, वो भी सेम क्वालिटी की, क्वालिटी में कोई डिफरेंस नहीं हो, तब आप कौन सा लेंगे? तो उम्मीद करता हूँ 13,000 वाला, राइट? और सोचिए मार्केट में कोई ऐसा कॉन्सेप्ट लेकर आए कि मार्केट प्राइस से 60-70% डिस्काउंट पर दे, तो सेल कितनी बढ़ जाएगी। और ये कॉन्सेप्ट रियल में आ चुका है मार्केट में, यानी हर एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली अब डायमंड ज्वेलरी अफोर्ड कर पाएगी। कंपनी का यही टैगलाइन है, डायमंड फॉर ऑल। पहले हुआ करता था डायमंड फॉर एवर। इस कॉन्सेप्ट पर एक हिडन मल्टीबैगर, वो भी टाटा ग्रुप की कंपनी जिसके प्रोडक्ट आपने और हमने ज़रूर यूज़ किए हैं, वो कंपनी अपनी प्राइसिंग स्ट्रेटजी के चलते बहुत तेज़ी से एक्सपेंड कर रही है और जिसका नतीजा ये है कि शेयर प्राइस अभी एक साल में 291% तक भाग चुका। तो 291% का रिटर्न दिया सुन के तो आप कमेंट मारोगे, अरे इतना महंगा शेयर बना रहे हो, तेजी होने के बाद बना रहे हो। देखो, ये वीडियो बनाने का मकसद बाय सेल देना नहीं है, बल्कि ये एक नए वैल्यू अनलॉक में जा रहे हैं। जैसे जूडियो ने इनका भाग्य बदला ना, तो एक नया भाग्य बदलने वाला इनका बेटा पैदा होने जा रहा है। उस बेटे से मिलना आपका जरूरी है। आई बात समझ में? तभी आप समझ पाएंगे और कुछ फायदा ले पाएंगे। तो उसको हम लास्ट में समरी करेंगे, वैल्यू की कहानी भी क्या है, क्योंकि आपसे ज़्यादा चिंता वैल्यूएशन की मुझे है। आप तो खाली वीडियो में कमेंट में बोल देते हो कि वैल्यू ज़्यादा है तो वीडियो बना दी, और हम सच में इन्वेस्टमेंट करते समय वैल्यूएशन पर फोकस करते हैं। तो लास्ट में मत करना है। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा के इस हिडन मल्टीबैगर कंपनी के बारे में, जो एक नए बिजनेस में रिवॉल्यूशन लाने की तैयारी में है। जैसे कि इन्होंने फैशन इंडस्ट्री में आग लगा दी और इन्वेस्टर को भी पैसे की बौछार करा दी, लेकिन इस नई इंडस्ट्री आने से इसके लिए एक नए दरवाजे खुलेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी कोई दूसरा खिलाड़ी है ही नहीं। टाटा ग्रुप की कंपनी ट्रेंड कपड़े, फुटवेयर, एक्सेसरीज, टॉयज, गेम्स, फूड, ग्रॉसरी, नॉन फूड प्रोडक्ट की रिटेल करती है, अलग अलग रिटेल फॉर्मेट कॉन्सेप्ट के जरिए। ट्रेंड के अंदर उनका फेवरेट ब्रांड जूडियो, जिससे 55% रेवेन्यू आता है। अभी और डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में, लेकिन पहले डायमंड बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि ये समझेंगे तो एक नया वैल्यू अनलॉक होगा। लेकिन पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और ये ज्वाइन बटन से ज्वाइन कर लीजिए। 799 का प्लान है। आप एक बेहतर ट्रेडर बन पाएंगे, बेहतर लर्निंग के साथ कमा पाएंगे। हर वीक एक वीडियो, डेली मार्केट अपडेट जो आपको रखेगी दूसरे से अलग और पैसा कमाने में हेल्प। तो मौका ना जाए। इस वैल्यू अनलॉक को समझने के लिए आपको जूडियो का बिजनेस से शुरू करना पड़ेगा और वहीं से समझना पड़ेगा जूडियो में क्या होता है। सिंपल अफोर्डेबल प्राइस पर आपको अच्छे क्वालिटी और अच्छे डिजाइन के फुटवियर और क्लोथ मिल जाते हैं। आप भी गए ना? कौन कौन जूडियो गया है कमेंट में बताइएगा। और जूडियो का क्रेज आपने देखा होगा, यानी एक लाइन में बोलूं तो जूडियो का स्ट्रेटजी है प्राइसिंग क्वालिटी दोनों देना, चिपर प्राइस, राइट? ठीक वैसे ही ट्रेंड डायमंड ज्वेलरी मार्केट में अपनी इसी प्राइसिंग स्ट्रेटजी से रिवॉल्यूशन लाने की तैयारी है, यानी ज्वेलरी मार्केट का जूडियो। ट्रेंड अपने इस डायमंड ज्वेलरी बिजनेस को पोम ब्रांड नाम के अंदर रन करेगा। अब सवाल है कि कितना डिस्काउंट होने वाला है इस पोम में, जो आपके घर घर पहुंच जाएगा। पोम तो जनरली A1 कैरेट सॉलिटेयर एंगेजमेंट रिंग की कीमत कही जाती है 24,000 से 29,000। अपर रेंज भी होता है, बट वो उतने टॉप क्वालिटी के डायमंड की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल। वहीं ट्रेंड के पोम ब्रांड के शोरूम में इसकी कीमत होगी 13,000 से 17,000। तो आप सोचने वाले हैं कैसे ये पॉसिबल है? डायमंड तो डायमंड है, वो कैसे लो प्राइस पर सेल कर देंगे, राइट? तो डायमंड दो तरीके के होते हैं, एक नेचुरली माइंड डायमंड और एक होता है लैब ग्रॉन डायमंड, जो मार्केट में छाता जा रहा है। और ये डायमंड माइंड डायमंड से 70-80% चीपर होता है। ट्रेंड लैब ग्रॉन डायमंड ज्वेलरी सेल करेगा। अब आप बोलेंगे नकली है ये? नहीं, बिल्कुल माइंड नेचुरल डायमंड जैसे होते हैं, बस फर्क ये है कि ये कहाँ ग्रो किए जाते हैं? लैब में। बाकी देखने में, कट में हर वैरायटी सब कुछ अवेलेबल होती है, तो हम उसके डिटेल में नहीं जाएंगे। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आप समझ चुके होंगे कि कैसे ये डायमंड ज्वेलरी में छाने वाले हैं, कॉस्ट कम करने वाले हैं। अब इससे प्रॉफिट मार्जिन कितना बढ़ेगा, तभी तो आपको शेयर में और रिटर्न मिल सकता है, राइट?
और इतना कम प्राइस पर सेल कर रहे हैं उसके बाद भी। तो एस्टिमेट ये लगाया जा रहा है कि ग्रॉस मार्जिन 45 to 50% रहने वाला है। ग्रॉस मार्जिन मतलब कि सेलिंग प्राइस और रॉ मटेरियल के कॉस्ट का डिफरेंस, यानी अगर एक डायमंड 100 रुपये में बन रहा है तो उसके बनाने की लागत 50 से 55, तो बहुत मोटा मुनाफा है भैया। तो यहाँ तक हमने ये देखा कि कैसे ट्रेंड एक नई मार्केट में एंट्री ला रहा है और स्ट्रैटेजी के साथ, नए विजन के साथ। ट्रेंड ये ज्वेलरी बिजनेस अपने एग्जिस्टिंग स्टोर वेस्ट साइड के अंदर रन करने वाला है, यानी वेस्ट साइड का रेवेन्यू बढ़ेगा और फ्यूचर में सेपरेट आउटलेट ओपन करेगा। करंटली हैदराबाद, गुरुग्राम, मुंबई, बेंगलुरु के वेस्ट साइड आउटलेट में पॉम ब्रांड ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, जैसे हमारे लखनऊ में है बट वहाँ नहीं मिल रहा है। और इसके साथ ही 30 से 40 स्टोर ओपन करने की प्लानिंग है। अब जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया कि जूडियो क्या है, ट्रेंड का पार्ट है। सो आइए देखते हैं कि कितना रेवेन्यू कहाँ से आता है। बट पता है, ऐसी न्यूज अगर आपको चाहिए तो क्यों मैं बोलता हूँ कि इस चीज़ को समझना जरूरी है, तो ये ज्वाइन बटन से ज्वाइन रखोगे ना तो यहाँ ऐसी बेहतरीन लर्निंग मिलती रहती है। और स्टॉक मार्केट की न्यूज मार्केट खुलने से पहले टेलीग्राम से ज्वाइन कर लीजिएगा, ब्लू टिक वाला, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अब ब्रांड जो आ रहे हैं वो देख लीजिए, वेस्ट साइड है, जूडियो है, उत्साह है, सीरी है, बुकर है, मिसबू है, राइट। तो मेजर रेवेन्यू जूडियो और वेस्ट साइड का है, जूडियो से 55% और वेस्ट साइड से 39%। तो ये रेवेन्यू देख लिया। अब अगर हम देखते हैं भैया ट्रेंड की कहानी क्या है, तो भैया ट्रेंड में 170 प्लस सिटीज़ में प्रेजेंस है, ठीक है। 10 मिलियन प्लस वेस्ट स्टाइल क्लब मेंबर है, 890 प्लस स्टोर है, ठीक है। जो इनके पास आज के डेट में एरिया है वो आप देख पा रहे हो। रेवेन्यू जो जनरेट किया है Q1 फाइनेंशियल ईयर 2025 में वो 4000 करोड़ के पास का है, वो आप देख पा रहे हो। वहाँ पर अगर Q1 फाइनेंशियल ईयर 2025 का अगर आप हाईलाइट देखोगे तो चाहे स्टैंड लोन हो या कॉन्सोलिडेटेड हो, तो स्टोर काउंट, फूड ग्रोसरी तो है ही, बट आप सिर्फ ये देखो कि रेवेन्यू में जंप 57% का, EBIT में जंप 113% का, पीबीटी में जंप 133% का। मतलब फाइनेंशियल के हर लेवल पे धमाका, एटम बम का धमाका है। इस लेवल का ग्रोथ दिखता नहीं है। कहानी क्या है? प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। याद रखिएगा, शेयर बहुत महंगा है, तो फिर वीडियो क्यों बना रहे हैं ये हम डिस्कस करेंगे। यहां पर देखिए, ये वेस्ट साइड की कहानी है, ठीक है। ये हमारे जूडियो की कहानी थी, ये हमारे वेस्ट साइड की कहानी है, जहां पर किस तरीके से स्टोर काउंट बढ़ते जा रहे हैं, रिटेल एरिया, नंबर ऑफ स्टोर, सिटी प्रेजेंस किस तरीके से है। मैं अपने शहर की बात करूं तो मुझे लगता है जूडियो जो है हमारे शहर में, लखनऊ में कम से कम 3-4 होगा। अब ये देखिए वेस्ट साइड के बाद देखिए जूडियो, 164 शहर में प्रेजेंस है, 559 स्टोर है। किस तरीके से स्टोर काउंट बढ़ता जाता है, 63% CAGR से स्टोर काउंट बढ़ रहा है। यहाँ लोगों का बिजनेस 6%, 7%, 9% के CAGR से बढ़ रहा है, इनका स्टोर 63% CAGR से बढ़ रहा है। मतलब क्या खतरनाक लेवल की कहानी है, राइट। इनके फाइनेंशियल पे अगर आओगे तो ROC 23%, ROE 27% का है, स्टॉक भी क्या है 230, इंडस्ट्री भी क्या है 61। महंगा नहीं, खतरनाक महंगा। तो भैया वीडियो क्यों बना दी? फिर नहीं बनानी चाहिए थी वीडियो इसलिए बनाई कि अभी तक जो इनका रेवेन्यू का जैकपॉट था वो वेस्ट साइड और जूडियो था, जिसमें जूडियो सबसे बड़ा जैकपॉट था। अब जैकपॉट लगेगा, वो जैकपॉट कौन सा होगा? डायमंड का। आई बात समझ में? तो वो डायमंड का जो जैकपॉट लगेगा वो बताना जरूरी था, इसीलिए बताया। तो वीडियो कभी भी हम लोग बाय सेल के लिए नहीं बनाते, फिर भी हम आपको चार्ट दिखाते हैं। जो पुराना फॉलो करते होंगे उनको पता होगा। अब ये देखो, देख रहे हो, ये देखो। तो कहानी क्या है? एक्सपेंशन पे एक्सपेंशन, और सारे स्टोर हिट नहीं, सुपर हिट। रेवेन्यू यूं छमाछम बरस रहा है, ठीक है। और छमाछम बरसने के अलावा जो इनका फ्यूचर ग्रोथ है वो, लेकिन भैया महंगी चीज तो महंगी होती है, उससे इनकार किया नहीं जा सकता है, साफ सुथरी सी बात है। तो अब ये देखना है कि कब इस स्टॉक में करेक्शन आता है जो एक मौका देगा आगे। कैसी लगी कमेंट में बताइए और लोगों के साथ शेयर कर दीजिए।